नमस्कार अपडेट न्यूज 224x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आहूत की गई 2 दिवसीय हड़ताल को हेड ऑफिस के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। घोषित हड़ताल को लेकर यूनियन के उपाध्यक्ष सपना आदक ने बताया कि 3-4 वर्षों से बैंक में कई पद रिक्त है। मेडिकल की सुविधा ना के बराबर है, जिससे ग्राहकों समुचित सुविधा नहीं दे पाने से काफी दिक्कतों सामना करना पड़ता है। वही कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा में मात्र 3 लाख रुपए ही देने का प्रावधान है। ज्यादा खर्च होने पर उसकी भरपाई बैंक द्वारा नहीं किए जाने कर्मचारियों की काफी दिक्कतें आ रही थीं, जिसे लेकर अक्टूबर 2024 में भी हड़ताल पर जाने की सूचना पर वरीय अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने पर हड़ताल रद्द कर दी थी। बावजूद कोई पहल नहीं की गई, जिसे लेकर एक बार फिर रिक्त पदों को भरने एवं बीमा राशि 3 लाख के अलावा आईबीए के अधीन बफर राशि से स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग को लेकर 24 और 25 फरवरी को आहूत हड़ताल की घोषणा की थी, जिस पर सेंट्रल कमिश्नर के निर्देश पर 21 फरवरी को दिल्ली में हुई बैठक में बीओआई के अधिकारियों ने मांगों को स्वीकार करते हुए 2025 से 26 वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों की बहाली और स्वास्थ्य सुविधा में कर्मियों को इलाज में आए खर्च पर 90% और उनके आश्रितों को 75% सुविधा देने के आश्वासन पर आहूत 2 दिवसीय हड़ताल को रद्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि जल्द ही सभी मांगों को पूरी कर ली जाएगी। आइए जानते हैं और अधिक विस्तार से। जी सर, बैंक ऑफ इंडिया का 24-25 हड़ताल की घोषणा की गई थी पिछले दिनों। क्या स्थिति है, क्या परिणाम है आज का? फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस, जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड है, संबंधित है, 2-3 मांग लेके 24-25 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया था और इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद नोटिस मिलने के बाद बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने हमारे फेडरेशन को बुलाकर बातचीत भी की। उसके बाद सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने भी नोटिस जारी किया कि आप बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट एज वेल एज फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के पदाधिकारीगण उनके ऑफिस में उपस्थित हो और इस स्ट्राइक का जो विषय वस्तु है इस बारे में आलोचना करें कॉन्सिलेशन मीटिंग के तहत। और इसी के तहत 21 तारीख को दिल्ली में सीएमसी के ऑफिस में बैठक हुई और बैठक में मैनेजमेंट, बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने ये बात को स्वीकारा कि हमारे यहाँ पर एडिक्वेट रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, वैकेंसीज़ है। और आपको हम जानकारी दें कि 2024 में भी अक्टूबर महीना में इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने स्ट्राइक कॉल दिया था, लेकिन मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम चरणबद्ध तरीके से मार्च 2025 के बीच हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस प्रोसेस को उन्होंने शुरू नहीं किया, जिसके तहत हम लोगों को फिर से स्ट्राइक कॉल देना पड़ा और उसी के मद्देनज़र 24-25 फरवरी को हम लोगों ने स्ट्राइक कॉल दिया था। इसके तहत जो भी वार्तालाप हुई उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनी। अंडरस्टैंडिंग के तहत मैनेजमेंट ने ये स्वीकार किया है कि एडिक्वेट रिक्रूटमेंट करना होगा और इसके तहत एक कमेटी बनी है। इस कमेटी में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के 2 पदाधिकारी रहेंगे और मैनेजमेंट की तरफ से 2 पदाधिकारी रहेंगे। ये लोग ऑन द स्पॉट वेरीफाई करेंगे कि कितना हमारे रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल है। इस तहत उन्होंने एक रिपोर्ट भी देंगे। इसके साथ साथ हमारा और एक जो मांग था मेडिकल इंश्योरेंस वाला, जिसके तहत बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने 3 लाख रुपया तक हमारे सभी जो एम्प्लॉई को इंश्योरेंस कवरेज 3 लाख तक दिया गया। और इसके साथ जो बफर का था 100 करोड़ का, उसमें यूनिलैटरली बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने 10 लाख का सीमा तय कर दिया, जो यूनियन के साथ किसी तरह का बातचीत नहीं हुई। इसमें भी हमारा प्रोटेस्ट था और हम लोगों ने कहा कि किसी का अगर ज़रूरत है और ज़्यादा खर्चा हुआ है तो एंटायर अमाउंट को आपको रिएम्बर्स करना होगा। 3 लाख हुआ, बफर से आप जो भी देने चाहते हैं वो दीजिए, बाकी जो अमाउंट रह जाएगा वो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके रिएम्बर्स कीजिए। इसके तहत एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अगर सेल्फ का होता है
एम्प्लॉय का खुद बीमार होते हैं तो उसके लिए हम 90% जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा उसका 90% हम रिएम्बर्स करेंगे, और जो डिपेंडेंट है उनके लिए हम 75% रिएम्बर्स करेंगे। ये आपका मिनीटेड भी हुआ है, इसका कॉपी आपको हमने भेजा। ये जो रिक्स पदे हैं ये कब से आपके यहाँ पर खाली है और क्या परेशानी आती है? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस में रिटायरमेंट हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर आपका डेथ केसेस भी है, और ये सब के तहत बहुत सारी वैकेंसीज कंटिन्यूस बेसिस में चल रहा है। आपका सबऑर्डिनेट कैडर का जो सफाई कर्मचारी का वैकेंसीज है वो आज 5-6 साल से लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था 2019 में, उसका पहले रिक्रूटमेंट हुआ था 2015 में, इसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। जो भी साथी रिटायर कर रहे हैं उसका जगह में नहीं भरा जा रहा है। आर्म गार्ड का भी वैकेंसीज पड़ी हुई है। आप डिफरेंट ब्रांचेस में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर आर्म गार्ड नहीं है। आप ब्रांचेस में जाके अगर देखेंगे तो कस्टमर सर्विस हम ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर काम कर रहे हैं और कस्टमर सर्विस का इतना ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप कम से कम जितना ज़रूरत है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट तो आप करो, ताकि हम सही सलामत आपका कस्टमर सर्विस दे पाए, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। किस बैंक है ये? बैंक का नाम? बैंक ऑफ इंडिया। सर अपना पद बता दिए। हाँ, सपन कुमार आदर, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।